आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। तो पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्प क्या नहीं चाहता? पुष्प क्या नहीं चाहता? तो देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं। ऑप्शन नंबर 2, पुष्प क्या नहीं चाहता? देवता के सिर पे चढ़ाया जाऊं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है? सुरबाला का समान अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा देवकन्या। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो आप लोग जानते होंगे देश प्रेम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है? पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की इच्छा बताना है। तो पुष्प की इच्छा ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो चलिए देखते हैं। तो पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 8, शव का क्या अर्थ है? शव का क्या अर्थ है? तो ये तो सिंपल है, लाश। ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे चैप्टर 2 छोटा जादूगर। तो चलिए छोटा जादूगर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था? तो बिल्ली का रूठना, बालू का मनाना एवं उनके ब्याह की तैयारी का खेल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? तो क्यों देखने लगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि लड़के में स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन 2, छोटे जादूगर के। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, बीमार माँ के लिए दवाएं तथ्य। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी के बालक के किस या किन गुण को उभारा गया? तो किन गुण को उभारा गया? तो उनका साहस, स्वावलंबन एवं मातृ सेवा, इनमें से सभी। तो सभी को उभारा गया। इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा जादूगर के चरित्र के मुख्य विशेषता थी। छोटा जादूगर के चरित्र के मुख्य विशेषता थी देशभक्त, मातृभक्त, स्वाभिमानी, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन
4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10 बजे निर्मल धूप में कौन रंगमंच सजा रहा था? तो 10 बजे निर्मल धूप में कौन रंगमंच सजा रहा था? कोई आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छोटा जादूगर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 8, जादूगर की वाणी में क्या नहीं थी? जादूगर की वाणी में क्या नहीं थी? तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रसन्नता। चलिए आगे चलते हैं। माँ ने क्वेश्चन नंबर 9, माँ ने जादूगर को आज जल्दी आने को क्यों कहा? इसका आंसर होगा मेरी ऑप्शन 1, मेरी घड़ी समीप है। ऑप्शन 1। चलिए चलते हैं चैप्टर 3, मित्रता, जिनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग कैसी मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन 2, संगति का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है? इसका आंसर होगा 2, गुप्त प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ऑप्शन 3, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, सफलता। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है? तो एक सच्चा मित्र कैसा होता है? तो चलिए चलते हैं, पथ प्रदर्शक, सहयोगी और प्रेरणा देने वाला, मीन्स सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक सच्चा मित्र होना चाहिए पथ प्रदर्शक, सहयोगी और प्रेरणा देने वाला। तो इनमें से सही इसका ऑप्शन होगा 4, आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन होगा 2, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसका ऑप्शन होगा 2, बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं चैप्टर 4। चलिए तो चैप्टर 4, पथ की पहचान, जिनके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पथ की पहचान कविता के कवि कौन हैं? तो अभी हमने बताया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका क्या ज्ञात होता है न औरों की जवानी। प्रस्तुत पद्यांश में रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका पूछने का तरीका, लैंग्वेज बदल दिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुक्त होने से मना क्यों किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, सपने बेकार होते हैं, सपने बेकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पथ की पहचान। पथ की पहचान, पथ पर चलने से पहले क्या करना चाहिए? तो पथ की पहचान कर लेना चाहिए, ऑप्शन 1।
नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? महान लोग। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पथ की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? तो राह चलते हुए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? तो कोई असत्य का और सत्य का, सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन में दोनों है और ऑप्शन थर्ड हो जाएगा 1 और 2 दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि, क्यों कहता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर हम पहले ही पथ का पहचान कर ले, सही गलत का पहचान कर ले, तो सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? तो हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पथ की पहचान। क्वेश्चन नंबर 9। पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? पथ पर चलने से पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए? तो ऑप्शन हो लिए चलेंगे चैप्टर 5 बड़े भाई साहब, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम है, तो उनके रचना किसने किए हैं? प्रेमचंद। ऑप्शन 4। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? तो ऑप्शन 4 होगा, भयानक चित्र खींचा। लेखक का बड़ा भाई किस जमात में थे? तो लेखक के बड़े भाई ऑप्शन 2 हो जाएगा, 9वीं जमात में थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि देखेंगे। चलिए, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौआ शब्द का अर्थ है। तो कनकौआ शब्द का अर्थ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पतंग है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। किनकी रचनाओं को समझना छोटी मुँह और बड़ी बात थी? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेखक के बड़े भाई की बात को समझना छोटी मुँह बड़ी बात थी। क्वेश्चन नंबर 6। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या किया? तो कड़ी मेहनत। ऑप्शन 1, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है परीक्षा में पास करने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है। इस कहानी से क्या संदेश मिलती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा, पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। ऑप्शन 3, पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, इनमें से कनकौवे क्या है? तो एक क्वेश्चन पहले भी इस प्रकार से था, इसी सेम क्वेश्चन था जो उसका मतलब पूछा था या फिर उसका अर्थ पूछा था। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा पतंग। कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया, इनमें से कनकौवा क्या है? तो पतंग है। चलिए